ईवा पूछती है और इधर गर्ल्स में कौन है। एंड तभी अमायशा आंसर देती है, इधर गर्ल्स में ये है एक्टर आलिया गुप्ता। ये स्टार प्लस सीरियल्स सावरिया सीरियल्स की लीड एक्टर हैं। और ये है सिंगर पीहू पी बाटलीवाला, बहुत ही फेमस है। अच्छा, इन सब की बातें हो ही रही थी, तभी बिग बॉस की आवाज़ आती है। बिग बॉस चाहते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में आ जाएं। बिग बॉस चाहते हैं सभी कंटेस्टेंट कॉन्फ्रेंस हॉल में आ जाएं। सभी घर वाले कॉन्फ्रेंस हॉल में आ जाते हैं। बिग बॉस वेलकम टू बिग बॉस AI। सभी घर वालों का स्वागत है। बिग बॉस ने सभी घर वालों के लिए बहुत ही लग्जरी बिग बॉस का घर बनाया है। इसे ऐसे ही मेंटेन रखें, बिल्कुल भी गंदगी मत रखें। हमने बिग बॉस AI को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, हेल एंड हेवन। आप हेवन में हैं, आगे चलकर आप भी हेल के घर वालों से जल्द मिलेंगे। चलिए, आज बिग बॉस चाहते हैं कि वो कैप्टन खुद बनाए, जो आज से एक हफ्ते के लिए बिग बॉस की कैप्टन है। बहुत ही साइलेंट एटमॉस्फेयर हो जाता है, बिग बॉस की ही आवाज़ गूंजती है। तब बिग बॉस बोलते हैं, अमित राजपूत, कांग्रेचुलेशन अमित जी, उम्मीद है आप कैप्टनशिप बिग बॉस AI की बहुत अच्छी तरह संभालेंगे और आज से आप डिसाइड करेंगे किसी घर में कौन सा काम करना है। तभी अमित राजपूत जी खड़े हो जाते हैं और बिग बॉस को थैंक यू बोलते हैं। सभी घर वाले उनको हग करते हैं, हाथ मिलाते हैं एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं। अमित राजपूत जी बिग बॉस AI के फर्स्ट कैप्टन हैं और BB मीन्स बिग बॉस AI अब धन्यवाद कहकर अलविदा कहते हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी घर वाले और अमित राजपूत जी सोच में पड़े हैं किसको क्या काम दिया जाए, क्योंकि सभी मिलेनियर हैं, सभी के घर में नौकर चाकर लगे हुए हैं। अमित जी बोलते हैं, किचन में कुकिंग मैं करूँगा। बहुत सोचने के बाद अमित जी अब डिसाइड करते हैं कि किचन में कुकिंग मैं करूँगा, क्योंकि वो शेफ़ थे, इसलिए उन्होंने कुकिंग का काम संभाला बिग बॉस AI में। एंड बर्तन लाम सैयद पठान धुलेंगे एंड बिग बॉस के घर को क्लीन रखने का काम अमायशा और जहन जुबैर शेख एंड ईवा एंड आलिया गुप्ता, पीहू यानी कि पी बाटलीवाला और बाथरूम की सफाई क्लीनेस एलेक्स करेंगे और मेरे साथ हेल्प करेंगे किचन में फहद मुस्तफ़ा कुरैश। एंड बिग बॉस का घर बहुत ही बिग है, इसलिए मैंने क्लीनेस के लिए काफ़ी लोगों को सेलेक्ट किया है। अब आप आपस में समझ लें कि क्लीनेस में कौन किस एरिया को साफ़ करना है। वो आपको आपस में ही समझना होगा कि कौन सा एरिया कौन मेंबर लेगा। जैकलीन सबकी बॉटल भरेंगी, वाटर बॉटल, और लिस्ट बनाएंगी जो किचन में सामान ख़त्म होगा उसकी ही लिस्ट बनाकर सारा सामान लेकर आएंगी और किचन में ख़त्म सामान को फिल भी करेंगी। तभी सभी घर वाले अपनी बैग को सेट रखेंगे। तभी सारे घर वालों को ये भी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि वो अपने बेड शीट को खुद बिछाएंगे, झाड़ेंगे और अपने सारे ब्लैंकेट्स खुद फोल्ड करेंगे और रात में ओढ़ेंगे एंड गंदे कपड़े खुद धुलेंगे और डस्टिंग का काम, पूल की सफाई नेताजी यानी कि सैफ़ी खुशनूद करेंगे। सभी घर वाले से निवेदन है कि कैप्टन के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाए। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे पास बिल्कुल नहीं आए, खुद सॉल्व करे। ओके, अंडरस्टैंड ऑल। घर वाले सभी को समझ में आ गया, सब अपने अपने काम पे कल से लग जाएंगे। तभी ईवा सोफे से उठती है और पानी पीने के लिए किचन में जाती है। जाते वक्त उसे अमायशा कहती है, मेरे लिए कॉफ़ी भी बनाते लाना। ईवा कहती है, ओके श्योर। ईवा किचन में जाती है
सभी घर वाले सोफे पर बैठकर आपस में बातचीत करते हैं कि किसे कैसे काम करना है। सबकी कन्वर्सेशन चल रही थी, तभी सामने से ईवा कॉफ़ी लेकर आती है। अमायशा की तरफ वो जा रही होती है। बीच में जैकलीन बैठी होती है और जैकलीन अपना राइट पैर आगे करती है और ईवा उसके पैर से टकराकर लड़खड़ा जाती है और उसके हाथ में जो कप कॉफ़ी का था उसकी सारी कॉफ़ी फहद मुस्तफ़ा के शूज़ पर गिर जाती है। सबसे मुंह से निकलता है अरे 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 अरे। ईवा बहुत ही घबराते हुए कहती है सॉरी 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 सॉरी। तभी फहद उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है व्हाट नॉनसेंस, ये क्या है? तुमने मेरे इतने महंगे शूज़ ख़राब कर दिए। तुम्हें पता भी है ये कितने महंगे कॉस्टली हैं। यू नो तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी भी सेल कर देना तब भी तुम ये शूज़ नहीं खरीद सकती। तुम हो कौन? क्या वजूद है तुम्हारा बस बिग बॉस तो किसी को भी ले लेते हैं। मेरे पूरा शूज़ ख़राब कर दिया। ईवा चुप होकर फहद की तरफ देखती है और उसकी पूरी डांट सुन रही थी और जैकलीन और उसके फ्रेंड्स हंस रहे थे। तभी सारे घर वाले उन दोनों को ही देख रहे थे एंड सारे कैमरा भी बिग बॉस के उन दोनों के तरफ हो जाते हैं। तभी फौरन उठकर अमायशा कहती है सॉरी सॉरी फहद, सॉरी, उससे गलती हो गई, छोड़ो ना, जाने दो। फहद गुस्से से ईवा को देख रहा था और ईवा चुपचाप सुन रही थी वही जो भी कह रहा था। उसे बहुत घबराहट बट गौर से वो सुन रही थी बट बहुत घबराई हुई थी ईवा, लेकिन फहद की बात बहुत गौर से वो सुन रही थी। ऐसा फील हो रहा था जैसे वो उसकी एक एक बात अपने माइंड में रिकॉर्ड कर रही थी। तभी अमायशा उसका हाथ पकड़ती है और उसे बेड हॉल में लेकर जाती है जहाँ सारी गर्ल्स के बेड लगे हुए थे। फहद कहता है अगर ये बिग बॉस में नहीं होती तो सारे कैमरे फहद और ईवा पर आकर रुक जाते हैं। उसी दिन फहद और ईवा की पहली मुलाकात थी जो लड़ाई से गुस्से से शुरू हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। फहद गुस्से में अपने शूज साफ कर रहा था, ईवा उसे देख रही थी। तभी फहद गुस्से में कॉन्फ्रेंस हॉल से चला जाता है और जैकलीन और उसका फ्रेंड एलेक्स एक दूसरे से हाई फाई करते हैं, हंसते हैं, ईवा का बहुत मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं वेरी गुड, आज तो मज़ा आ गया, ईवा तो यही डिज़र्व करती है। वही दूसरी तरफ ईवा से अमायशा कहती है मैंने देखा था जैकलीन ने पैर आगे करके तुम्हें गिराया था। मैं उस वक्त कुछ बोलती तो मेरी बात कोई नहीं मानता और फिर भी मैंने बोलने की कोशिश भी करी तो तुमने मुझे मना क्यों कर दिया उस वक्त? तभी ईवा कहती है अमायशा मुझे बुरा नहीं लगा, मैंने तुम्हें मना इसलिए किया कि अभी मैं किसी से भी आर्गुमेंट्स नहीं करना चाहती थी, खासकर फहद से। उसे गुस्सा बहुत जल्द आता है, मैंने देखा है। अभी तो मैं उसे और यहाँ सभी घर वालों को ऑब्जर्व कर रही हूँ। मुझे पता है कि जैकलीन ने मुझे गिराया था, पर अभी तुम टेंशन मत लो अमायशा, मैं सब संभाल लूँगी। आई विल मैनेज ऑल द मेंबर्स ऑफ बीबी, ओके, सो डोंट वरी मेरी जान, चिल करो तुम। उधर पूल एरिया में फहद सैफ़ी से पूछता है ये ईवा कहाँ रहती है, कौन है, बिग बॉस में इसकी एंट्री क्यों हुई? तभी सैफ़ी उसे बताता है ये यूट्यूबर है, अच्छे व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर है, इसलिए बिग बॉस ने इसे भी एंट्री दे दी है। वैसे मैंने तुम्हें बताऊं एक बात, तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। वो कॉफ़ी लेकर आ रही थी, तभी रास्ते में जैकलीन बैठी थी और उसने अपना पैर आगे करके उसे गिराने की कोशिश करी। बहुत ही जैकलीन, मैंने देखा ये चीज़ को कि जैकलीन ने पैर आगे किया और वो लड़खड़ाते हुए संभल ही रही थी कि कॉफ़ी का मग उसके हाथ से छूटकर तुम्हारे शूज़ पर गिर गया। मैंने देखा, फिर
भी तुमने इतना कुछ बोला, उसे कुछ भी नहीं, और उसने तुमसे कुछ भी नहीं बोला। फहद कहता है क्या क्या जैकलीन ने उसे गिराने की कोशिश की? सैफ़ी कहता है यस। सैफ़ी उसे बताता है कि कॉफ़ी मग मुझ पर आके क्यों गिरा। सैफ़ी कहता है और वे संभल रही थी, बट सडनली उसका कॉफ़ी मग तुम्हारे शूज़ पर आकर गिर जाता है। ओके, ओ, फहद कहता है मैंने देखा जैकलीन और उसके फ्रेंड्स सब हंस रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। इस पूरी साजिश के पीछे जैकलीन का हाथ है, उसी ने ये सब किया है। बस अब ये शुरू हो गया बिग बॉस की फाइट। लेट्स स्टार्ट बिग बॉस फाइट। आगे की कहानी स्टोरी आप जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। और आगे की स्टोरी बहुत ही अमेजिंग और रोमांचक है, तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड कंटिन्यू विद मी। बाय।